तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। नमस्कार दोस्तों, क्या इस मंडे मार्केट में एक बड़ा भूचाल आने वाला है? एक तरफ आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ कमाल के नए रूल्स निकाल दिए हैं और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन काफी बढ़ चुकी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन दोनों बड़ी इवेंट्स को बिल्कुल गहराई से डिकोड करने वाले हैं, खासकर उन कॉशियस रिटेल इन्वेस्टर्स और ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए जो इस हाई वॉलेटिलिटी वाले माहौल में अपनी मेहनत की कमाई को, अपने कैपिटल को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस प्रैक्टिकल गाइड का एक ही फोकस है, कैपिटल प्रोटेक्शन और नुकसान से बचाव। तो चलिए मैक्रो ग्लोबल फियर्स से शुरू करके माइक्रो ट्रेडिंग लेवल्स तक का सफर तय करते हैं। तो आइए इस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत होगी द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल थ्रेट से, उसके बाद हम देखेंगे क्रूड ऑयल मार्केट इम्पैक्ट, फिर आरबीआई बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पर डिटेल में चर्चा होगी, उसके बाद की इंडेक्स सपोर्ट लेवल्स और आखिर में एक क्लियर टैक्टिकल ट्रेडिंग एक्शन प्लान की बात करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला बड़ा फैक्टर, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल थ्रेट और सप्लाई चेन डिसरप्शंस का डर। अब देखिए, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ सुनकर पैनिक करना बहुत आसान होता है, राइट? लेकिन एक स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर इन टेंशंस को सिर्फ एक आर्थिक या इकोनॉमिक वेरिएबल के तरह देखना चाहिए। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन सीधे तौर पर सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब करती है। इस लॉजिकल कनेक्शन को ध्यान से समझिए। वीकेंड पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फायरिंग की जो खबरें आईं, उसने मार्केट में एक फ्रेश फियर पैदा कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया भर के तेल व्यापार के लिए एक एब्सोल्यूटली क्रूशियल रास्ता है। वहां टेंशन मतलब तेल की सप्लाई रुकने का डर, और जब सप्लाई डिस्ट्रप्शन का डर आता है तो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम अचानक स्पाइक करते हैं। तेल महंगा हुआ मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, जिससे पूरे मार्केट में एक ब्रॉड इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता है। यही वो लॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस को सीधे हमारे डोमेस्टिक स्टॉक प्राइसेस से जोड़ती है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, क्रूड ऑयल मार्केट इम्पैक्ट और सेक्टर स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज। सोचिए, अगर मंडे को क्रूड ऑयल 3 या 4% ऊपर खुलता है तो क्या होगा? जो सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा डरावना कॉज एंड इफेक्ट सामने आता है वो है रिटेल कंज्यूमर स्पेंडिंग पर असर। महंगा तेल सिर्फ बड़ी फैक्ट्री वालों को हिट नहीं करता। जब तेल की वजह से ब्रॉड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आम आदमी का बजट बिगड़ता है, डिस्क्रिशनरी आइटम्स पर खर्चा तुरंत कम हो जाता है। यानी राइजिंग ऑयल इन्फ्लेशन सीधे तौर पर रिटेल कंज्यूमर स्पेंडिंग को हर्ट करती है, जिससे आगे चलकर इकोनॉमी और रिटेल स्टॉक्स पर काफी डाउनवर्ड प्रेशर बनता है। तो चलिए डेटा पर आते हैं और कंपेयर करते हैं कि अचानक क्रूड ऑयल स्पाइक होने पर अलग अलग स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले एविएशन या एयरलाइन स्टॉक्स। इन पर इम्पैक्ट हाईली नेगेटिव होता है। कोर रीजन, एयरलाइंस का सबसे बड़ा खर्चा जेट फ्यूल होता है, तो दाम बढ़ते ही उनके प्रॉफिट मार्जिन्स तुरंत स्क्वीज हो जाते हैं। दूसरी तरफ पेंट्स और टायर स्टॉक्स का हाल देखिए। उन्हें बनाने के लिए पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल्स का यूज होता है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अचानक सर्ज कर जाती है। दोनों ही मार्जिन सेंसिटिव हैं, लेकिन पेंट और टायर कंपनीज को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हिट करती है, जबकि एयरलाइंस को डायरेक्ट फ्यूल कॉस्ट। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में इन दोनों सेक्टर्स को ट्रेड करते वक्त एक्सट्रीम कॉशन रखना पड़ता है। लेकिन रुकिए, सब कुछ बुरा नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा अपवर्ड कैटलिस्ट बन सकते हैं। इन नए बदलावों को समझने के लिए पुराने और नए बैंकिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स को कंपेयर करना जरूरी है। पहले क्या होता था? पुराने सिस्टम में बैंक्स को अपना मुनाफा अपने कैपिटल में जोड़ने के लिए साल भर यानी ईयर एंड तक का वेट करना पड़ता था। काफी स्लो प्रोसेस था ना? लेकिन करंट रेगुलेटरी नॉर्म के तहत अब एक क्वार्टरली कैपिटल रिकग्निशन सिस्टम आ गया है, यानी बैंक्स हर 3 महीने के मुनाफे को तुरंत अपने बेस कैपिटल में काउंट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? इसका सीधा कनेक्शन है बैंक लेंडिंग कैपेसिटी से। लेंडिंग कैपेसिटी बेसिकली वो फाइनेंशियल बैंडविड्थ है जो किसी बैंक के पास नए लोन इशू करने के लिए होती है। जब बैंक्स अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा फ्रीक्वेंटली यानी हर क्वार्टर में बेस कैपिटल मान लेंगे तो उनकी कैपिटल लिमिट तुरंत बढ़ जाएगी और वो पहले से ज्यादा लोन्स बांट पाएंगे। ये नए क्वार्टरली रूल्स सिस्टमैटिक तरीके से बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और जब हम देखते हैं कि इस एक्सपैंडेड क्रेडिट या लोन बांटने की नई ताकत का सबसे बड़ा फायदा किसे होगा, तो मेजर रिटेल बैंकिंग सेक्टर्स का नाम सबसे ऊपर आता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे जायंट्स इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं। उनकी लोन ग्रोथ की रफ्तार बढ़ेगी, जो उनके प्रॉफिट ग्रोथ पोटेंशियल को बाकी सेक्टर के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़ा देती है। जब हम अलग-अलग बैंकिंग स्टॉक्स के प्रॉफिट ग्रोथ पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं, तो इन फ्रंट लाइन बैंक्स के पास इस क्रेडिट एक्सपेंशन के कारण सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। चौथा सेक्शन की इंडेक्स सपोर्ट लेवल्स और FII डेटा की एनालिसिस, क्योंकि दोस्तों कैपिटल प्रोटेक्शन ही आखिर में सबसे ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा रिस्क जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए वो है FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की करंट एक्टिविटी। जब ग्लोबल फेयर बढ़ता है, FIIs सेफ हेवन्स ढूंढते हैं और हमारे मार्केट से पैसा निकालते हैं। ये जो हैवी FII सेलिंग का रीसेंट पैटर्न देखा जा रहा है, ये स्ट्रिक्टली मंडे मार्केट ओपनिंग पर एक काफ़ी बड़ा डाउनवर्ड प्रेशर डाल सकता है, इसलिए एक्सट्रीम कॉशन की ज़रूरत है। सो द क्रूशल पॉइंट इज लेवल्स। ये जो क्रूशल लेवल स्क्रीन पर हैं, इन्हें बिल्कुल नोट कर लीजिए। निफ्टी के लिए ऊपर 24,300 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इस मार्क के नीचे बुलिश ट्रेड्स कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। नीचे की तरफ निफ्टी का मेजर सपोर्ट है 23,800। ये एक क्रूशल डिफेंस लेवल है और क्लियर स्टॉप लॉस टारगेट भी। और बैंक निफ्टी 54,500 का सपोर्ट बहुत क्रिटिकल है। अगर FII सेलिंग ने इस लेवल को तोड़ दिया तो एक्सपेक्ट अ स्ट्रेट 400 to 500 पॉइंट ड्रॉप। पोजीशंस बचानी है तो इन इंडेक्स सपोर्ट लेवल्स के पास क्लियर स्टॉप लॉस टारगेट्स डिफाइन होने ही चाहिए। तो फाइनली पांचवा और आखिरी सेक्शन, टैक्टिकल ट्रेडिंग एक्शन प्लान। एक पूरी सर्वाइवल चेकलिस्ट ताकि इस हाई वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट में नुकसान से बचा जा सके। इस रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। स्टेप 1, मार्केट खुलते ही ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, कम से कम 15 से 30 मिनट वेट करना है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बेल्स के बाद ट्रेडर्स का इनिशियल फियर और पैनिक निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग वॉलेटिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इस इरैशनल फियर को सेटल होने देना है। स्टेप 2 और 3 की चेकलिस्ट सिंपल है। इस ओपनिंग वॉलेटिलिटी के खत्म होने पर चार्ट पर मेजर सपोर्ट लेवल्स के पास ही रिलायबल एंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। और स्टेप 4, एग्जीक्यूट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेज। एक छोटी सी गलती और पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। तो सब कुछ सामने है। एक तरफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का डर और मिडल ईस्ट टेंशंस हैं जो रिटेल कंज्यूमर स्पेंडिंग को स्क्वीज कर रहे हैं, और ठीक उसके सामने RBI के नए नियम हैं जो डोमेस्टिकली हमारे बड़े बैंक्स को एक जबरदस्त ताकत दे रहे हैं। इस बड़ी टक्कर में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इनमें से आखिर कौन सी ताकत मार्केट का अगला बड़ा ट्रेंड सेट करेगी? मार्केट के इशारे का इंतजार करना और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही एक कॉशियस इन्वेस्टर की सबसे बड़ी जीत होगी। इस एक्सप्लेनेटर में बस इतना ही। अपना कैपिटल सुरक्षित रखें। धन्यवाद।